जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी को अपने अपने माता पिताजी की जय। तो आज मैं आप सबके बीच में वीडियो लेकर आया हूँ कि खाटू श्याम आपकी अर्जी कैसे स्वीकार करेंगे, कब स्वीकार करेंगे, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, वो सब चीजें मैं आप सबके बीच में सुनाना चाहता हूँ। जो कि श्याम चालीसा के अंदर हर चीज लिखी हुई है कि मन, क्रम, वचन, इन सब तीन चीजों का ना मैं बताऊंगा। ये तीन चीजों का कैसे कैसे आपने साधना करनी है, क्या करना है, क्या चीज को कैसे करना है। ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको। मुझे कहानी सुनाने का कोई शौक नहीं है जी, जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वीडियो के अंदर। और खाटू श्याम बाबा आपकी अर्जी कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सारी बातें इसके अंदर बताऊंगा। जो खाटू श्याम चालीसा में लिखा हुआ है, श्याम चालीसा में लिखा हुआ है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर आपने एक ब्लैंक पेज लेना है जिसके अंदर कोई काली लाइन नहीं होनी चाहिए। मेरे श्याम प्रेमियों, एक एक बात को बड़े प्यार से सुनना और बड़े प्यार से उसको एक एक बात को प्यार से सुनना और उस काम को बड़े स्वच्छता पूर्वक दिल से मन से करना। आपका काम जरूर होगा, क्योंकि मन साफ रखना पड़ता है किसी काम को करने के लिए, जब भी हमारा काम आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैंक पेपर लाना है। नया ब्लैंक पेपर लेके आना है बाजार से, और लाल पेन लाना है। लाल ही कलर का होना चाहिए पेन। और पेन खास करके एक चीज ध्यान रखना मेरे श्याम प्रेमियों, कि पेन जो लेकर आप आ रहे हो वो दुकानदार भी पेन चलाकर ना देखे। बिल्कुल कोरा पेन होना चाहिए, बिना चला हुआ। उसके अंदर जो इंक होती है वो इंक बिल्कुल यूज नहीं होनी चाहिए। वो इंक जो है ना, वो कहाँ से शुरुआत होगी, कोरा पेज होना चाहिए। A4 साइज की सीट बाजार से लेके आओ, और आप सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, जैसे भी आपके पास टाइम है अपने, जैसे आप सुबह जल्दी ड्यूटी जाते हैं, सुबह कई मेरे भाई बहनों को सुबह टाइम नहीं होता है, जैसे बहुत जल्दी ड्यूटी जाते हैं, तो आपको शाम को भी कर सकते हो अपने पूजा। जो शाम को मंदिर में पूजा पाठ करते हो, पूजा स्थान पे आपको पूजा करते हो, तो आपने क्या करना होगा, कोरे पेज के ऊपर बाजार से लानी होंगी चीजें। जो चीजें लानी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कोरा कागज लाना जिसके अंदर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। A4 साइज की सीट लानी है। पेन भी लाना है। पेन को बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए, दुकानदार भी चलाकर ना देखे मेरे श्याम प्रेमियों। उसके बाद में आपको नारियल गोला लाना है, जटाई वाला, हिलाकर भी देखना है, उसके अंदर पानी भी होना चाहिए। ये सारी चीजें बड़ी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। और 1.25 मीटर कपड़ा भी लेना है आपको, 1.25 मीटर कपड़ा भी आपको लेना है। और कलावा भी नया लेके आना है। जो कलावा हम हाथ में बांधते हैं, वो कलावा की गुल्ली आपको बिल्कुल नई लानी है बाजार से। सारी चीजें बिल्कुल कोरी लानी है, कोई भी चीज यूजेबल नहीं है होनी चाहिए, कि जो पहले भी यूज करी हुई नहीं होनी चाहिए, जिससे कोई भी चीज जूठी ना हो। मेरे श्याम प्रेमियों, मैं आपसे कहता हूँ, बाबा आपकी अर्जी स्वीकार जरूर करते हैं, पर स्वीकार करने के लिए बस आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कि नियम पक्का करना पड़ता है। नियम को पूरा तन मन धन से, इच्छा अंदर ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पक्का करना पड़ेगा। और उसमें एक एक शब्द को लिखना होगा। सबसे पहले ऊपर शब्द लिखना होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। ये सबसे ऊपर में लिखने के बाद में शुरुआत करते हैं। फिर आपकी जो भी अर्जी है, जो भी आपके दिल में, मन में, श्रद्धा में, तन में, धन में जो भी अर्जी है, वो अर्जी आपने लिखना चालू कर देना है। लेकिन बड़े तन मन धन से जो काम करते हैं, उसमें कोशिश आपको ये करना है, नहीं शब्द का प्रयोग कम से कम हो। पूरे पेज में आपने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसे ऐसे भाव का प्रयोग करना है। सबसे बड़ी बात होती है मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, सबसे बड़ी बात होती है भाव की,
कि आपके बाबा के प्रति भाव क्या है, आप किस भाव से अर्जी उनको लिख रहे हो, क्या भाव है आपके प्रति। कोई भी चीज नहीं मायने रखती है भाव के प्रति। भक्त और भगवान के प्रति भाव ही देखा जाता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान के पास जब सुदामा जी आए थे तो देखा होगा अपने भक्त और भगवान का क्या भाव था। आपने सब देखा होगा कि भक्त और भगवान का उस टाइम क्या भाव था। भाव वो बन गया था उनका कि आंखों से जल के बरसात होने लगी थी। वो भाव होना चाहिए भक्त और भगवान के बीच में, तो काम जरूर होता है। ये मैंने आपको बता दिया। मेरे श्याम प्रेमियों, ये बात को आपको कान खोलकर सुनना होगा और अपने दिमाग और दिल के अंदर सारी चीजें रखनी होंगी, क्योंकि मैं आप सबके बीच में ये बताना चाह रहा हूँ। जो बता रहा हूँ वो सब श्याम चालीसा के अंदर हर चीज लिखी हुई है, वही मैं आप सबके बीच में कहता हूँ और बताता हूँ। मैंने अभी अपने मन गढ़ंत कोई भी चीज इसके अंदर नहीं बनाई है वीडियो में, ना ही मैं बनाना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई भी समाचार, गलत समाचार समाज के अंदर मैं गलत समाचार नहीं फैलाना चाहता हूँ। मेरे श्याम प्रेमियों, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी अर्जी आपने नोट कर ली है, अर्जी पूरी आपने लिख ली है, मैं आपको बता चुका हूँ बड़े श्रद्धा भाव से। फिर आपने क्या करना होगा उस पेन का और क्या करना होगा इस कागज का। तो आपने क्या अब करना है, एक लिफाफा लेना है। जैसे शादी ब्याह में जो आप 1100 2100 कुछ भी पैसे देते हो, तो आपने एक लिफाफा लेना है जिसपे 1 रुपए का सिक्का लगा होता है लिफाफे पे। उस पे आपने 21 रुपए, अगर आपने अर्जी के साथ में रखना है 11 रुपए, तो 1 रुपए तो उस पे लगा ही होता है ऑलरेडी। बाकी आपने 10 रुपए 20 रुपए ऐसे करके 51 रुपए 61 रुपए, जो भी आपके श्रद्धा है, भाव देखते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान आपके 11 रुपए के भूखे नहीं है। 11 रुपए तो वो जो अर्जी खोलेगा वो लेगा, तो उसको बांधना होगा। बांधने के बाद में कलावे से नारियल के साथ और कपड़े के साथ बांध लेना है, लपेट लेना है पूरा। प्यार से, श्रद्धा भाव से सारी चीजों को, सारे काम को करते जाइए। सब सारे काम श्याम बाबा आपके पूरे करेंगे। उसके बाद में मेरे श्याम प्रेमियों, आप कहोगे पेन उसमें नहीं बांधना है, आपने पेन का क्या करना होगा। तो मैं श्याम प्रेमियों आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने कोरी कागज, हिंदी वाली जो कॉपी होती है जिसमें रेड कलर की लाइन पड़ी होनी चाहिए। बाजार में सब चीज दुकान पर उपलब्ध होती है। रेड कलर की बुक लाइन पड़ी वाली, जो रेड कलर की बुक पे, नोटबुक पे लाइन पड़ी होती, वो लेकर आना है। उस पेन से आपने सबसे ऊपर लिखना होगा, हारे का सहारा श्याम बाबा श्याम है हमारा। उसके बाद में श्याम बाबा का उच्चारण करते जाओ, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। 108 बार डेली लिखना होगा। 108 बार आपने ये काम एक नियम बनाना होगा। सुबह उठना है, नहा धो के, निवृत्त होके, तैयार होके, ऑफिस जाने से पहले, दुकान जाने से पहले, दुकान खोलने से पहले ये काम आपने करना होगा। क्योंकि श्याम बाबा अभाव के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, उन्हें आपके पैसे से कोई लोभ नहीं है। इसके बाद में आपने डेली लिखना होगा 1 पेज, डेली ये काम करना होगा। उसके साथ ही पेन का तो काम हो जाएगा। डेली आप करते जाइए, पेन का काम संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में अब आप सोच रहे हो कि अर्जी कैसे पहुंचाई जाए। आपके घर के पास में, जरूरी नहीं आप खाटू श्याम ही जाएं, जरूरी नहीं आप मनोना धाम जाएं, जरूरी नहीं आप चुलकाना धाम जाएं। मैं ये इन्हें नहीं कहना चाहता हूं कि आप कहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएं। कहीं नहीं जा पा रहे हो, आपके घर में अगर कोई मंदिर बना रखा आपने,
तो आप घर से ही खाटू श्याम जी को, श्याम बाबा को अर्जी घर से ही स्वीकार, वो भाव के भूखे हैं, भगवान हर जगह है, घर से ही आप कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो जहां पर भी आपके घर के आसपास 2-5 किलोमीटर के एरिए में कहीं भी मंदिर मिलता है, वहां मंदिर में आप जहां जाते हो मत्था टेकिए, और वहां जो महंत जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनको वो अर्जी बोलो, ये अर्जी उनको दे दो। वो अर्जी क्या करेंगे, वो अर्जी खोलेंगे, जो पैसा एनवलप में आपने रखा है वो तो पंडित जी का हो गया, महंत जी का हो गया, लेकिन वो सारा उच्चारण पढ़ेंगे, बाबा श्याम जी सुनेंगे, आपकी अर्जी स्वीकार होएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरे श्याम प्रेमियों, मैंने आपको एक बात बोली थी, बाबा किस चीज के भूखे हैं? बाबा प्यार के भूखे हैं, श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। बाबा आपके पैसे के लालच में नहीं आते हैं, वो भाव के भूखे हैं। और मैंने एक बात और बोली थी आपको कि 3 चीजें आप ध्यान रखना। वो 3 चीजें कौन सी हैं वो मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से। मन, क्रम, वचन, 3 चीजों का आपने अगर बंदोबस्त कर लिया, 3 चीजों का आपने अगर नियमावली कर ली, 3 चीजों की आपने अगर अपने मुखार बिंदु से कंट्रोल कर लिया, मन, क्रम, वचन। मन का मतलब होता है कि मन आपने कंट्रोल करना है, फालतू की चीजों पे अपने मन को नहीं दौड़ाना है, 1 नंबर। मन को शांत रखना है, 1 नंबर। झूठ नहीं बोलना है, ये मन का काम है। उसके बाद क्रम, कर्म का मतलब है कर्म। तो आपने कर्म जो करना है वो सबसे बड़ी बात होती कर्म जो करने हैं आपने, वो किसी के साथ गलत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं देना है। धंधे के अंदर या बिजनेस के अंदर किसी भी चीज में किसी भी रिश्तेदार को झूठ नहीं बोलना, धंधे में नुकसान नहीं पहुंचाना अपने आप से किसी को भी। ये हो गया आपके कर्म। वचन का मतलब होता है कि आपने किसी को बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल झूठ पे कंट्रोल करोगे तो आपकी अर्जी स्वीकार श्याम बाबा जरूर करते हैं। आप अपने घर बैठकर भी अर्जी स्वीकार करा सकते हो श्याम प्रेमियों। और ये सब चीजों का ध्यान रखना। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको जय श्री श्याम, जय माता की, जय पिताजी की। तो हमारे वीडियो में मैंने आपको जो सारी चीजें समझाई हैं वो सारी चीजें मैंने अपने आप से नहीं बनाई हैं, हमारे श्याम चालीसा में सारी चीजें लिखी हुई हैं। झूठ नहीं बोलना, वचन गलत नहीं देना, कर्म अच्छे करना है, गलत कर्म नहीं करना है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है। ये मेरे श्याम प्रेमियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मैं ये धर्म का कसम खा के निवेदन करता हूँ आपसे कि धर्म को बचाना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री काटू नरेश की जय।